आज की वीडियो में टमाटो केचप की जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसको बनाना बेहद आसान है, जबकि इसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी टमाटो केचप बिल्कुल आसान तरीके से। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। केचप बनाने के लिए जो टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये अच्छे पके हुए टमाटर हैं और इनका वज़न 1 किलो है। अच्छी तरह से धोकर मैंने इनको ड्राई कर लिया है। तो सबसे पहले हम टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। काटने से ये फ़ायदा होगा कि पानी कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा और हमारी केचप जो है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरीके से मैंने इनको रफली काट लिया है। कटे हुए टमाटर को हम एक खुले बर्तन में डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप सिरका। ये वही वाला सिरका है जो कि हम अचार वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर सफ़ेद सिरका लिया है और आधा कप ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। खुशबू के लिए एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 लौंग इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्चें। आप साबुत सुरख मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर टमाटर को पकने देंगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, और पकने के दौरान आपने 2-3 दफ़ा इसको चम्मच के साथ मिक्स कर देना है ताकि ये जले नहीं। तो यहाँ पर हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अभी हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर का एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। छानने से जो बीज वगैरह हैं वो अलहदा हो जाएंगे और बिल्कुल स्मूथ सा जो पेस्ट है हमारे पास वो बनकर तैयार हो जाएगा। अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है कि जब वो घर पर केचप बनाते हैं तो उसमें वैसी शाइन नहीं आती जैसी कि बाज़ार की केचप में होती है। तो इसकी क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कमर्शियल लेवल पे जो केचप बनाई जाती है उसमें आखिर ऐसी कौन सी चीज़ डाली जाती है कि उसका टेक्सचर बहुत ही शाइनी सा होता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से नहीं लानी पड़ेगी। आपके किचन में मौजूद बिल्कुल सिंपल चीज़ों से हम इस केचप को बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने टमाटर के बीज जो हैं वो अलहदा कर लिए हैं और यहाँ पर हमारे पास टमाटर का एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। मीडियम फ्लेम पर दोबारा से इसको पकने देंगे। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक आधा खाने का चम्मच, सुरख मिर्चों का पाउडर आधा खाने का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच और अदरक का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अच्छा, अगर आप लहसुन और अदरक का पाउडर इस्तेमाल करने की बजाय पेस्ट डालना चाहते हैं तो वो आपने तब डालना है जब आपने टमाटर को पकने के लिए रखना है। 4 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल करेंगे। अच्छा, चीनी और नमक का ये है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं। 1 किलो टमाटर से केचप बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो चीज़ों की क्वांटिटी को आपने ध्यान में रखना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आपने चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर लेना है। केचप को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर हमारी जो टमाटो केचप है वो काफ़ी थिक हो चुकी है। लास्ट जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है कॉर्नफ्लोर। 2 खाने के चम्मच आपने पानी ले लेना है और 1 खाने का चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारी केचप के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाएगी, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से बाज़ार की केचप के अंदर होती है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको मज़ीद पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन जैसे जैसे पकता जाएगा दोबारा से इसका कलर रेड हो जाएगा और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाएगी। तकरीबन 3 मिनट मज़ीद पकाने के बाद यहाँ पर हमारी जो केचप है वो बनकर तैयार हो चुकी है। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई भी बर्तन ले लें, उसके ऊपर केचप के कुछ ड्रॉप्स डालें। अगर तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी है तो आप इसको मज़ीद पका लें, लेकिन अगर इसकी कंसिस्टेंसी रनी नहीं है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको ठंडा कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केचप की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इतना ही इसको पकाना है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इसमें कोई कलर वगैरह भी यूज़ किया है, इसी वजह से इसका कलर जो है वो इतना रेड है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपको डार्क कलर नज़र आ रहा है ये सिर्फ कैमरे में नज़र आ रहा है। रियल में इसका कलर जो है वो इतना डार्क नहीं है। लेकिन अगर आपके टमाटर ज़्यादा पके हुए ना हो तो आप फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है।
और जिस बॉटल या फिर बर्तन में आपने इसको सेव करना है उसको धोकर अच्छे से ड्राई कर लेना है। कोई भी पानी वगैरह उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और इस टमाटो केचप को आप फ्रिज में रखकर 1 से 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।